हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं क्लास 12 फिजिक्स ऑन योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स स्टडी। सो माय नेम इज मंजीत सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिजिक्स। तो इसके पहले हम लेक्चर में पढ़े थे आवेश किसे कहते हैं और आवेश कितना प्रकार की होता है। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का तीसरा लेक्चर में पढ़े थे आवेश के बारे में कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश कितना प्रकार के होता है। आज हम विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का फोर्थ लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आवेश का संरक्षण सिद्धांत यानी कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ चार्ज। आवेश का संरक्षण सिद्धांत कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ चार्ज। तो सुनिए आवेश का संरक्षण सिद्धांत किसे कहते हैं। तो आवेश के परिभाषा इसका नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, चूहा मारना बंद कीजिए, जल्दी नोट्स बनाइए। आवेश का संरक्षण सिद्धांत। तो आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। आवेश को सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है को आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। आइए इसका परिभाषा फिर से रिपीट करते हैं। आवेश का संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार जी? तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। आवेश को सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित, क्या जी? स्थानांतरित किया जाता है को आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। आवेश को सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित यानी कहने का मतलब उसके स्थान में परिवर्तन किया जा सकता है को आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। आइए इसका तो एक जैसे समझते हैं। मान लीजिए कि यहां पर ये मेरा एक चालक तार है, ये मेरा क्या है जी? एक चालक तार है, टुई 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 टुई। आइए मेरा चालक तार है और इस चालक तार में यहां पर एक बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है। ठीक, इस चालक तार को इस बल्ब से जोड़े हैं तो बल्ब यहां पर जल रहा है। क्या इस बल्ब को हम यहां पर जला सकते हैं? बोलिए, यहां पर ये बल्ब जल रहा है तो यहां पर इस बल्ब को जला सकते हैं? हाँ, जला सकते हैं। यहां पर जला देंगे, यहाँ पर लाएंगे होल्डर, जो भी मेरा प्रक्रिया होगा होल्डर स्विच, यहाँ से बल्ब को जला देंगे। क्या इस बल्ब को यहाँ पर जला सकते हैं? हाँ, एक चालक तार और बड़ा सा लेंगे, चालक तार को यहाँ से ऐसे ऐसे लाएंगे, यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर होल्डर जोड़ेंगे और यहाँ पर मेरा बल्ब जलने लगेगा। क्या इस बल्ब को यहाँ पर जला सकते हैं? हाँ, जला सकते हैं। देखो यहाँ पर जला सकते हैं। ये मेरा हो गया बल्ब, ऐसे प्रकाश देने लगा।
तो देखो तो हम क्या, यही तो मेरा परिभाषा है, यही तो मेरा परिभाषा। ये मेरा यहाँ पर क्या है जी, बैटरी है। ये मेरा क्या है जी, यहाँ पर बैटरी है, यह मेरा सेल है, बैटरी है, ये मेरा सेल है, ये मेरा सेल है, बैटरी। ठीक, अब सुनो तो क्या इसका परिभाषा है जी, आवेश का संरक्षण सिद्धांत के अनुसार। किसके अनुसार? तो आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। आवेश को सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित, कहने का मतलब आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, यानी स्थानांतरित किया जा सकता है। तो देखो तो यहाँ पर स्थानांतरित हो रहा है, यहाँ पर मेरा बल्ब जल रहा है और यहाँ से चालक तार लाए, यहाँ पर बल्ब जला दिए, यहाँ से चालक तार लाए, यहाँ पर बल्ब जला दिए, यहाँ से चालक तार लाए, यहाँ तक जोड़ दिए, बल्ब जला दिए। तो देखो तो एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन हो रहा है जी। देखो तो यहाँ तक स्थान में परिवर्तन हुआ, फिर इसके बीच स्थान में परिवर्तन हुआ, फिर इसके बीच स्थान में परिवर्तन हुआ। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगातार ऐसी प्रक्रिया चलते रहेगा। मतलब इसका स्थान में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। मतलब इसका स्थान में परिवर्तन किया जा सकता है को आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। आइए इसका जैसे देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत का जैसे परिभाषा याद हो गया जी, फिर से रिपीट कर दें। आवेश का संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, यानी आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, यानी ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। आवेश को सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तन यानी स्थानांतरित किया जाता है को आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। आइए इसका जैसे, आवेश का संरक्षण सिद्धांत का जैसे, पहला जैसे मेरा होगा आयनीकरण, आयनीकरण अभिक्रिया, आयनीकरण अभिक्रिया, आयनीकरण अभिक्रिया। आ जाओ आयनीकरण अभिक्रिया, आयनीकरण अभिक्रिया देखिए NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो अब इसको हम अभिक्रिया करा रहे हैं, तो जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये किस में टूटेगा जी, तो Na+Cl होगा, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो इसको जब अभिक्रिया कराएंगे यानी अभिक्रिया के बाद Na+Cl होगा। यह अभिक्रिया के पूर्व में क्या है जी, तो सोडियम क्लोराइड है और यह अभिक्रिया के बाद क्या है जी, तो NaCl है, यानी सोडियम और क्लोराइड। तो NaCl जो है Na पर प्लस आवेश और Cl पर माइनस आवेश। उसी प्रकार अभिक्रिया के बाद Na पर प्लस आवेश और Cl पर माइनस आवेश। इसको क्या बोलेंगे जी, अभिक्रिया की ये पूर्व है ना, मतलब पहले है ना, तो LHS बोलेंगे। और ये अभिक्रिया की क्या है जी, बाद है, तो इसको क्या बोलेंगे जी, RHS बोलेंगे। यानी अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के बाद। यहां पर हम आवेश देख रहे हैं कि संरक्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर LHS बराबर RHS आ गया, अगर LHS बराबर RHS आ गया तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहलाएगा। पहला कौन सा बोल रहे हैं, आयनीकरण अभिक्रिया। तो LHS में +1 है, तो LHS में +1,
बोलिए। और आवेश यानी इलेक्ट्रॉन, इसे हम इसमें गुना कर देंगे। चलिए इलेक्ट्रॉन का मान प्लस, क्योंकि आवेश जब प्रवाह हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, बीटा कण, पॉजिट्रॉन, एंटी पॉजिट्रॉन से मिलकर बना है। तो हम क्या ले रहे हैं जी, इलेक्ट्रॉन यानी ई प्लस -1 और इलेक्ट्रॉन संख्या से इसमें गुना कर दे रहे हैं। चलिए तो इलेक्ट्रॉन यानी कितना होगा जी, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन। तो प्लस इलेक्ट्रॉन और माइनस इलेक्ट्रॉन क्या होगा जी, 0 मिलेगा। यानी एलएचएस में क्या मिला जी, 0 मिला यहां पर आवेश का मान। अब आइए यहां पर देखते हैं आवेश का मान। तो Na +1, तो यहां पर भी हम लेंगे +1, प्लस है तो प्लस, हाँ, और इलेक्ट्रॉन संख्या से क्या करेंगे जी, गुना कर देंगे। प्लस है तो प्लस, Cl पर -1 तो -1 और इलेक्ट्रॉन संख्या से इसमें गुना कर देंगे। सोडियम Na धनावेश होता है +1, क्लोरीन Cl -1 ऋण आवेश होता है, तो यहाँ पर +1 इलेक्ट्रॉन संख्या से गुना कर देंगे, -1 इलेक्ट्रॉन संख्या से गुना कर देंगे, तो प्लस ई और माइनस ई 0 मिलेगा ना जी, एलएचएस। ये मेरा क्या मिला जी, एलएचएस मिला। अब ये आरएचएस देखते हैं। तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, प्लस में है जी, प्लस में लिख देंगे, प्लस माइनस लिख देंगे। 1 में इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन होगा जी माइनस में। अब यहां पर जो देखो तो प्लस ई और माइनस ई क्या मिलेगा जी, 0 मिलेगा। ये क्या मिला जी, मेरा आरएचएस मिला। यानी एलएचएस बराबर क्या है जी, आरएचएस। तो देखो तो यहां पर एलएचएस बराबर LHS बराबर RHS आया। तो LHS बराबर क्या है जी, RHS आया। यानी अभिक्रिया के पूर्व आवेश का मान 0 आया और अभिक्रिया के बाद आवेश का मान क्या है जी, 0 आया। यानी LHS बराबर क्या है जी, RHS। देख लो ना, LHS भी 0, RHS भी 0 है। तो LHS बराबर RHS, मतलब आवेश यहां पर क्या है जी, संरक्षित है। आवेश क्या है जी, यहां पर संरक्षित है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा जैसे देखते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन। दूसरा क्या होगा जी मेरा, जैसे नाभिकीय विखंडन में देखिए, तो आप जानते हैं कि यूरेनियम की परमाणु संख्या 92 और परमाणु द्रव्यमान 235 होता है। यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 और परमाणु द्रव्यमान 235। यह अभिक्रिया का भी पूर्व है। अब अभिक्रिया के बाद इसको जब अभिक्रिया कराएंगे तो 2 भागों में टूटेगा। पहला तो होगा मेरा थोरियम और दूसरा मेरा होगा प्लस हीलियम। तो थोरियम की परमाणु संख्या कितना होता है जी, 90 और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है जी, 231 प्लस हीलियम की परमाणु संख्या 2 और हीलियम की परमाणु द्रव्यमान 4 होता है ना। ये मेरा क्या है, नाभिकीय विखंडन। तो यूरेनियम की परमाणु संख्या 92 बोलिए और परमाणु द्रव्यमान 235। अभिक्रिया के पूर्व हो गया तो ये कहलाएगा LHS और ये अभिक्रिया के बाद है तो ये क्या कहलाएगा मेरा जी, RHS। तो देखो तो यहां पर 92 है तो LHS बराबर RHS होता है। तो LHS बराबर RHS देखते हैं कि नहीं है, तो 92 यहां पर है। तो यहां पर भी तो देखो 90 और 92 पीछे प्लस है तो जोड़ देंगे ना। तो परमाणु संख्या इधर भी LHS में 92 है, RHS में भी 92 है। आइए परमाणु द्रव्यमान देखते हैं। तो अभिक्रिया के पहले यानी LHS में परमाणु द्रव्यमान 235 है।
तो आरएचएस में भी परमाणु द्रव्यमान 231 और 4 जोड़ेंगे तो, अरे थोरियम और हीलियम का जोड़ेंगे तो कितना भी हो जाएगा 231 से, और 4 कितना होगा जी 235, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस। तो यहां पर भी देख रहे हैं कि आवेश संरक्षित है कि नहीं है। अगर एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया तो आवेश संरक्षित होगा, अन्यथा नहीं होगा। आइए तो यहां पर 92 इलेक्ट्रॉन संख्या ई से गुना कर देंगे, इसमें एलएचएस लेकर चल रहे हैं जी, एलएचएस से, तो 92 इलेक्ट्रॉन संख्या से इसमें गुना कर देंगे तो 92 इलेक्ट्रॉन मिलेगा संख्या मेरा। आइए तो ये मेरा एलएचएस मिल गया ना जी, ये मेरा क्या मिला जी एलएचएस, यानी ये मेरा क्या कहलाएगा एलएचएस बराबर कितना है जी 92 इलेक्ट्रॉन संख्या। आइए आरएचएस देखते हैं, तो आरएचएस थोरियम प्लस हीलियम, तो थोरियम की परमाणु संख्या 90, बीच में प्लस है प्लस कर देंगे। दूसरा क्या है जी हीलियम, हीलियम की परमाणु संख्या कितना आता है जी 2, और इलेक्ट्रॉन संख्या इसमें गुना कर देंगे तो 90 आदू कितना होगा जी 92, और इलेक्ट्रॉन संख्या ई, तो देखो ये कहलाएगा मेरा क्या जी आरएचएस, यानी आरएचएस बराबर भी कितना है जी 92 इंटू ई, आया ना जी 92 इंटू ई। तो देखो तो अभिक्रिया के पूर्व यानी पहले एलएचएस में कितना है जी 92 ई आया, और अभिक्रिया के बाद यानी आरएचएस में क्या है जी 92 ई आया, तो एलएचएस बराबर आरएचएस मिल रहा है। हाँ देखिए एलएचएस बराबर 92 ई है, और एलएचएस बराबर 92 ई है, और आरएचएस बराबर भी 92 भी है, यानी आवेश यहां पर क्या है जी संरक्षित है। आवेश यहां पर क्या है जी संरक्षित है, तो लिख देंगे क्या जी यहां पर एलएचएस बराबर आरएचएस, तो एलएचएस बराबर आरएचएस आया, मतलब आवेश क्या है जी संरक्षित है। आवेश क्या है संरक्षित है। तो ये मेरा क्या था जी आवेश का संरक्षण सिद्धांत। तो इसको नोट कीजिए, इसको जल्दी नोट कीजिए। जल्दी इसको नोट कीजिए, आवेश का संरक्षण सिद्धांत याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं। डाउट होगा कमेंट कीजिए, कमेंट से पूछिए, जो भी जिसको प्रॉब्लम हो, जिसको डाउट हो कमेंट कीजिए, कमेंट करके मेरे से डाउट पूछिए, कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। कमेंट में लिखिए कि यहाँ पर डाउट है, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए आवेश का संरक्षण सिद्धांत पढ़ रहे हैं। अच्छे इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, प्रोटॉन पर आवेश का मान, न्यूट्रॉन पर आवेश का मान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये सब क्वेश्चन में बार बार रिपीट करते रहता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो आज हम क्वेश्चन को बनाने के लिए इस सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का हम वैल्यू लिख देते हैं, ठीक ना। तो चलिए एरो दे दे के लिखिए, एरो दे देकर इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, यानी इसको लिखेंगे जी ई। आपको बताए थे ना कि ये मेरा परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है जी, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या होता है जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु के नाभिक के चारों ओर गति करता है।
परंतु प्रोटॉन पर जो आवेश का मान होगा वह पॉजिटिव होगा, और जो न्यूट्रॉन पर आवेश का मान, न्यूट्रॉन पर आवेश का मान 0, न्यूट्रॉन पर आवेश का मान क्या होगा जी? 0 होगा, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान निगेटिव होगा। ये तो बता चुके हैं कि ये मेरा परमाणु है और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होता है। प्रोटॉन पर आवेश का मान धनात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ऋणात्मक होता है, और न्यूट्रॉन पर आवेश का मान 0 होता है। और जितनी संख्या इलेक्ट्रॉन पर होता है उतनी संख्या प्रोटॉन पर होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो इस मान को सब हम लिखवा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता कितना है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। कितना होता है जी? एक माइनस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान किस में? माइनस में ना जी। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान माइनस में होता है, तो -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। अब दूसरा एरो देख लिखिए, प्रोटॉन पर आवेश का मान। प्रोटॉन पर आवेश का मान, प्रोटॉन को किसके द्वारा डिनोट करते हैं जी? सूचित करते हैं P द्वारा। तो प्रोटॉन पर आवेश का मान क्या होगा? अरे वही होगा, खाली प्लस में होगा। किसमें होगा जी? प्लस में, यानी प्लस 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। आवेश कैसे ही मात्रक? कूलम। तो चलिए अगला एरो देकर, न्यूट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है जी न्यूट्रॉन पर? अच्छा, इसको किसके द्वारा सूचित करते हैं न्यूट्रॉन को? स्मॉल n। कितना होता है आवेश का मान? 0। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी उदासीन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये छोटा छोटा प्रॉब्लम हमें हमेशा क्वेश्चन में पूछते रहता है, ये छोटा छोटा प्रॉब्लम। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है जी? 9.1 गुने 10 के पावर -31। किसमें? अरे केजी द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान न है जी, यानी मास न है, और मास किस में लेंगे जी? यहाँ पर केजी में लेंगे। किस में लेंगे? केजी में लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 गुने 10 के पावर -31 केजी। अब आइए प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये छोटा छोटा इंपॉर्टेंट बात हम याद कर लेना है। जितना इसके पास न्यूमेरिकल आएगा ना, जिसमें इसमें न्यूमेरिकल होगा, अधिकतर क्वेश्चन में ये देता रहता है, तो इसलिए इसको याद कीजिए। अभी तुरंत हम याद करवाएंगे, इसको खाली अभी नोट कीजिए, अभी तुरंत हम याद करवाएंगे। तो प्रोटॉन पर कितना होता है जी? प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 गुने 10 के पावर -27 केजी। 10 के पावर -27 केजी। आगे बढ़िए, क्या बच गया जी? एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.674 गुने 10 के पावर -27 केजी। आइए इसको रिपीट करा रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। रिपीट,
तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है जी, यानी इलेक्ट्रॉन कैसा है जी, ऋणावेशित है, यानी उस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो जो उसका वैल्यू होगा यानी उसका मान जो होगा निगेटिव में होगा। किसमें होगा जी, निगेटिव में होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होगा जी, -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। उसी प्रकार प्रोटॉन पर आवेश का मान, और प्रोटॉन कैसा है जी, धनावेशित होता है। प्रोटॉन हमारा धनावेशित होता है, यानी पॉजिटिव उस पर चार्ज होता है। जो उस पर आवेश का मान होगा धनात्मक होगा, यानी पॉजिटिव होगा। तो इस पर आवेश का मान कितना होता है जी, प्रोटॉन पर आवेश का मान प्लस में 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, और न्यूट्रॉन पर आवेश का मान 0 यानी उदासीन होता है न्यूट्रॉन। तो इस पर आवेश का मान कोई नहीं होता यानी 0 यानी शून्य। उसी प्रकार आगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, यानी इलेक्ट्रॉन कितना केजी का होता है, तो 9.11 गुने 10 के पावर -31 केजी। ये किस पे होगा जी, तो न्यूट्रॉन का ये द्रव्यमान है 9.11 गुने 10 के पावर -31 केजी में द्रव्यमान है, मास है, क्या है जी, मास है, तो केजी मिलेंगे। उसी प्रकार प्रोटॉन का द्रव्यमान, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान, यानी प्रोटॉन कितना केजी का होता है, तो 1.672 गुने 10 के पावर -27 केजी। आगे देखो बबुआ, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, यानी न्यूट्रॉन को तो आवेश का मान 0 होता है, बाकी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश का मान 0 होता है यानी 0 होता है, बाकी न्यूट्रॉन कितना केजी का होता है, तो न्यूट्रॉन कितना केजी का होता है जी, 1.674 गुने 10 के पावर -27 केजी। यानी न्यूट्रॉन पर आवेश का मान भले 0 होगा, यानी न्यूट्रॉन पर आवेश का मान भले 0 होगा, बाकी इसका द्रव्यमान होगा, इसका द्रव्यमान होगा। तो न्यूट्रॉन पर आवेश का मान 0 होता है, बाकी इसका द्रव्यमान कितना होता है जी, 1.674 गुने 10 के पावर -27 केजी। जल्दी कमेंट कीजिएगा, जिसको नहीं याद होगा अभी तुरंत याद करवाएंगे। तो ये पता हो गया, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। आप पढ़ेंगे आवेश का गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश का गुण प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश का गुण प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो स्टार दीजिए, स्टार दीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए जल्दी जी। आवेश, आवेश का गुण, गुण, गुण ना जी, खाने वाला गुण ना, गुण, उसका प्रॉपर्टीज किसका, आवेश का गुण, गुड़ ना, जो गुड़ हम लोग खाते हैं ना चूरा माठा में, वो गुड़ ना, ये गुण, ये ठीक ना। तो आवेश का गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे जी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो क्या जी, आवेश का गुण। तो आइए आवेश का गुण, आवेश कितना प्रकार के होता है जी, आपको हम बताए थे कि आवेश 2 प्रकार के होता है, पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। क्या होता है जी, पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश, यानी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो जब समान आवेश की बात करें हम, तो या तो प्लस प्लस हो सकता है या तो माइनस माइनस हो सकता है। जिससे आपसे पूछा जाए कि आवेश कितना प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार के, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ये बता दिए हैं। जो इसको नहीं पढ़े होंगे आवेश कितना प्रकार होता है,
तो विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र का तीसरा लेक्चर, इसके पहले लेक्चर देख लीजिए, जो जिसका छूट गया होगा इसके पहले तीसरा लेक्चर देख लीजिए कि आवेश कितना प्रकार का होता है। उसमें हम बताए थे कि आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश, यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो समान आवेश की बात करें जब, तो प्लस प्लस हो सकता है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव निगेटिव हो सकता है। और असमान आवेश की बात करें तो पॉजिटिव निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो सुनिए आवेश का गुण में पहला क्या लिखते हैं, जल्दी लिखिए। समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है। पहला गुण जी, आवेश का पहला गुण समान, यानी लाइक चार्ज रिफेर टू ईच अदर, यानी समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित, क्या जी, विकर्षित करता है। पहला गुण है जी, पहला गुण है आवेश का पहला गुण है, क्या लिखा है जी, समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है, यानी लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे जी, लाइक चार्ज रिपेल मतलब विकर्षित, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, यानी समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है। तो समान आवेश की जब बात करें हम तो क्या क्या हो सकता है जी, तो पॉजिटिव हो सकता है, और क्या हो सकता है जी, निगेटिव हो सकता है कि नहीं जी, पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है। ये कैसा आवेश है जी, तो समान आवेश है। तो देखिए यहां पर समान आवेश दोनों है, मतलब दोनों एक जैसा हो तो समान आवेश होगा। आइए इसको मान ले रहे हैं हम पहला और इसको मान रहे हैं हम दूसरा। आइए अब देखिए, समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित कहने का मतलब एक दूसरे से दूर भागता है, तो आइए देखिए, तो जब पहला आवेश दूसरा आवेश पर बल लगाएगा, क्या लगेगा जी, बल यानी फोर्स लगाएगा। जब पहला आवेश दूसरा आवेश पर बल लगाएगा तो पहला आवेश से दूसरा आवेश यानी दूसरा जो आवेश होगा दूर लगेगा। किधर बल लगेगा जी, बाहर की ओर लगेगा। किधर बल लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। फिर से, जब पहला आवेश दूसरा आवेश पर बल लगेगा तो बल किधर लगेगा जी, बाहर की ओर। किधर लगेगा, बाहर की ओर बल लगेगा, यानी बल इस प्रकार लगेगा, इधर बल लगेगा, बाहर की ओर बल लगेगा, बाहर की ओर बल लगेगा इस प्रकार। और बल को क्या लिखेंगे जी, फोर्स, एफ वेक्टर। अब उसी प्रकार दूसरा आवेश, कौन सा आवेश दी, दूसरा आवेश पहला आवेश पर बल लगा तो किधर बल लगेगा जी, बाहर की ओर लगेगा। ये ऐसे बल लगेगा, बाहर की ओर बल लगेगा, और बल यानी फोर्स मेरा एफ वेक्टर क्या लगेगा जी, क्योंकि ये भी समान आवेश है। ये कैसा आवेश है जी, समान आवेश है। ये अभी समान आवेश पढ़ रहे, समान आवेश, समान आवेश। तो समान आवेश एक दूसरे को क्या कर रहा है, विकर्षित हो रहा है, देखो तो। और इस पहला आवेश और दूसरा आवेश के बीच में क्या हो रहा है, विकर्षण हो रहा है, यानी रिपेल कर रहा है, एक दूसरे से दूर भाग रहा है। कहने का मतलब इस प्रकार, देखो कहने का मेरा इस प्रकार, ये मेरा कौन सा भी, जैसे ये मेरा दो आवेश हो गया, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है।
तो जब पहला आवेश, ये पहला मान लिए, ये दूसरा मान लिए, तो पहला आवेश दूसरा आवेश पर बल लगाएगा। किस पर बल लगेगा जी? यानी पहला दूसरा पर बल लगाएगा, पहला दूसरा पर बल लगेगा, तो दूसरा जो हमारा आवेश होगा पहला आवेश से दूर जाएगा। किधर लगेगा जी बल? यहां पर बाहर की ओर, यानी दूर भागेगा। किससे? पहला आवेश से दूसरा आवेश क्या होगा जी? दूर भागेगा। कब? जब पहला आवेश दूसरा आवेश पर बल लगाता है। तो जब पहला आवेश दूसरा आवेश पर बल लगाता है तो दूसरा जो आवेश होगा पहला आवेश से दूर की ओर भागेगा। उसी प्रकार दूसरा आवेश जब पहला आवेश पर बल लगेगा तो पहला आवेश दूसरा आवेश से दूर की ओर बल लगेगा। यानी एक दूसरे के बीच क्या होगा जी? विकर्षित हो गया, यानी विकर्षण होगा। एक दूसरे के बीच क्या होगा? विकर्षण, यानी एक दूसरे से दूर भागेगा। कब? जब समान आवेश होगा तब। जब समान आवेश होगा तब। हाँ, एक सवाल उठ रहा है कि सर जो यहां पर बल लगेगा, यानी पहला आवेश के चलते दूसरा आवेश पर बाहर की ओर बल लगा और दूसरा आवेश के चलते पहला आवेश पर बाहर की ओर बल लगेगा, तो जो बल लगा ये दोनों बल समान लगेगा कि अलग लगेगा? तो सुनिए, पहला आवेश के चलते दूसरा आवेश पर अगर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, कितना न्यूटन का बल लग रहा है जी? 5 न्यूटन का बल लग रहा है। मान लीजिए कि पहला आवेश के चलते दूसरा आवेश पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो दूसरा आवेश के चलते पहला आवेश पर भी 5 न्यूटन का बल लगेगा। कितना न्यूटन का बल लगेगा जी? 5 न्यूटन का बल लगेगा। यानी दोनों आवेश पर जो बल लगेगा वह इक्वल लगेगा। यानी क्या लगेगा जी? बराबर लगेगा। बल क्या मेरा लगेगा? इक्वल, यानी बराबर लगेगा। यानी पहला आवेश के चलते दूसरा आवेश पर 5 न्यूटन का बल, तो दूसरा आवेश के चलते पहला आवेश पर भी 5 न्यूटन का बल लगेगा। अच्छा देखो तो, और इस दोनों आवेशों के बीच में क्या हो रहा है जी? विकर्षण, यानी विकर्षित हो रहा है ना, विकर्षित कर रहा है, यानी विकर्षित करता है। परंतु बल बराबर, परंतु बल क्या लगेगा जी? बराबर। परंतु बल क्या होगा जी? बराबर लगेगा। तो सुनिए फिर से, समान आवेश है, समान आवेश एक दूसरे से दूर भागेगा, यानी दूसरे को क्या करेगा जी? विकर्षित करेगा। यानी पहला आवेश दूसरा आवेश पर बल लगेगा तो दूसरा आवेश किधर बल लग जाएगा जी? इधर भागेगा। किधर भागेगा? इधर भागेगा। ये पहला आवेश है, ये मेरा दूसरा आवेश है, तो जो पहला आवेश दूसरा आवेश पर बल लगेगा तो दूसरा ओर दूसरा जो आवेश होगा बाहर की ओर भागेगा। उसी प्रकार जो दूसरा आवेश होगा, दूसरा आवेश पहला आवेश पर बल लगेगा तो पहला आवेश दूसरा आवेश से क्या भागेगा जी? दूर भागेगा। कौन? ये मतलब ऐसे बल लगेगा, ऐसे बाहर की ओर बल लगेगा। पहला आवेश दूसरा बल लगेगा तो बाहर की ओर बल लगेगा, और दूसरा आवेश पहला आवेश पर बल लगेगा तो बाहर की ओर। मतलब एक दूसरे के बीच विकर्षण होगा। वही प्रक्रिया यहां पर भी घटेगा। इसको मान लेंगे पहला, इसको मान लेंगे दूसरा। ये भी समान आवेश है, ये भी क्या है जी? समान आवेश है, क्योंकि माइनस है और माइनस तो समान आवेश है। तो पहला आवेश दूसरा आवेश पर बल लगेगा, किधर बल लगेगा जी? बाहर की ओर बल लगेगा, और बल मेरा क्या लगेगा जी? एक वेक्टर। उसी प्रकार दूसरा आवेश पहला आवेश पर बल लगेगा, बल किधर लगेगा जी? बाहर की ओर, यानी एक वेक्टर बल लगेगा हमारा। यानी एक दूसरे के बीच क्या होगा जी? विकर्षित करेगा। एक दूसरे का करेगा? विकर्षित करेगा। कब? जब समान आवेश होगा तब। जब समान आवेश होगा तब। तो समान क्या है मुझे? पहला गुण जी आवेश का गुण, समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है। क्या करता है जी? विकर्षित करता है, हमेशा विकर्षित करेगा। कब? जब समान आवेश यानी लाइक चार्ज रहेगा तब। यानी पहला आवेश दूसरा आवेश पर बल लगेगा तो बाहर की ओर बल लगेगा, और दूसरा आवेश पहला आवेश पर बल लगेगा तो बाहर की ओर लगेगा।
हाँ, जो बल लगेगा वह सेम लगेगा, यानी पहला आवेश के चलते दूसरा आवेश पर 5 न्यूटन की बल लग रहा है बाहर की ओर, तो दूसरा आवेश के चलते पहला आवेश पर भी 5 न्यूटन का बल लगेगा बाहर की ओर। यहां भी वही प्रक्रिया हो गया, ये भी समान आवेश है, तो समान आवेश है तो ये पहला आवेश दूसरा आवेश से बल लगेगा बाहर की ओर बल लगेगा, और दूसरा आवेश पहला आवेश से बल लगेगा तो बाहर की ओर बल लगेगा, बाहर की ओर बल लगेगा, और जो बल लगेगा वो क्या लगेगा जी, समान, यानी इक्वल बल लगेगा। तो ये क्या था जी, समान आवेश। अब पढ़ेंगे असमान आवेश। तो गुण नंबर दूसरा लिखिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। चलो देखिए जी, यहाँ पर दूसरा गुण है, दूसरा आवेश का दूसरा गुण है, क्या होगा जी हमारा, असमान। पहला समान पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे जी, असमान, मतलब अनलाइक चार्ज। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। कौन सा आवेश जी, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। क्या करता है जी, आकर्षित करता है। कौन सा आवेश, असमान आवेश। तो असमान आवेश क्या होगा जी, तो पहला हमारा पॉजिटिव तो दूसरा हमारा निगेटिव। ये असमान आवेश है, हाँ असमान आवेश है, तो इसके बीच क्या होगा जी, आकर्षित यानी अट्रैक्ट, यानी अपनी ओर खींचेगा। इसको मान ले रहे हैं पहला, इसको मान ले रहे हैं हम दूसरा। तो देखो, तो यह पहला आवेश दूसरा आवेश पर बल लगाएगा, तो ये प्लस है और ये क्या है जी, माइनस, यानी असमान हो गया। तो ये प्लस है, अगर ये प्लस रहता, ये भी प्लस है ना जी पहला, तो पहला प्लस है अभी, अगर दूसरा प्लस रहता तो बल बाहर क्यों लगता, अभी जस्ट पहले दिखाए थे पहला गुण में। तो ये प्लस है और ये क्या है जी, माइनस है, तो माइनस होने के कारण बल बाहर ना लगकर अंदर की ओर बल लगेगा। किधर लगेगा जी, बल अंदर की ओर बल लगेगा, यानी बल किधर लगेगा जी, अंदर की ओर बल लगेगा। इस प्रकार बल लगेगा, बल क्या लगेगा जी, एफ वेक्टर। क्यों, क्योंकि असमान आवेश है, यानी अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज है, यानी पहला आवेश दूसरा आवेश से बल लगेगा, तो किधर बल लगेगा जी, अंदर की ओर, अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर, अपनी ओर है। नहीं देखते हो, जब एक लोहा एक लकचुमक लोगे तो लकचुमक लोहा को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर खींचता है, खींचता है कि नहीं खींचते जी, उसी प्रकार है कि जब पहला आवेश दूसरा आवेश पर बल लगेगा तो पहला जो आवेश होगा दूसरा आवेश को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। उसी प्रकार जब दूसरा आवेश पहला आवेश पर फोर्स लगेगा, यानी बल लगेगा, तो दूसरा आवेश पहला आवेश को अपनी ओर इस प्रकार खींचेगा, इस प्रकार, यानी इस प्रकार बल लगेगा। यहां पर ऐसे बल लगेगा मेरा, और बल क्या लगेगा जी मेरा, एफ वेक्टर। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं जी, आकर्षित कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। फिर सही है, देखिए ये कैसा आवेश है जी, असमान आवेश है, यानी अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। उसका दिखा रहे हैं हम जैसे, तो ये मेरा असमान आवेश प्लस और माइनस, तो पहला आवेश दूसरा आवेश पर बल लगेगा, कौन जी, पहला आवेश दूसरा आवेश पर बल लगेगा,
तो पहला जो आवेश होगा दूसरा आवेश को अपनी ओर खींचेगा। किधर खींचेगा जी? अपनी ओर खींचेगा। इस प्रकार बल लगेगा। किस प्रकार बल लगेगा जी? इस प्रकार बल लगेगा। उसी प्रकार अब दूसरा आवेश पहला आवेश पर बल लगेगा तो बल किधर लगेगा जी? इस प्रकार, यानी अंदर की ओर। यानी देखो कहने का मतलब ऐसे बल लगेगा, ऐसे बल लगेगा। यानी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं ना, खींच रहे हैं ना। हाँ, यहां पर भी जो बल लगेगा वह समान बल लगेगा। कैसा बल लगेगा जी? समान। यानी बल जो होगा हमारा क्या होगा? समान। यानी बल समान होगा, बल असमान नहीं होगा। बल क्या होगा जी? समान होगा। तो पहला आवेश दूसरा आवेश पर बल लगा रहा है। अगर पहला आवेश दूसरा आवेश पर बल लगा रहा है तो बल किधर लगेगा जी? अंदर की ओर। और दूसरा आवेश पहला आवेश पर बल लगा रहा है तो किधर बल लगेगा जी? यानी फोर्स अंदर की ओर। परंतु जो बल लगेगा वह समान लगेगा। आ गया समझ में? तो ये कहता है, मैंने कैसा था जी? असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो इसको नोट कर लीजिए और जिसको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट कीजिए। हम बताने के लिए हमेशा आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आज इतना ही। इसके अगला लेक्चर में पढ़ेंगे